हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 5 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर, तंबाकू निषेध दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 31 मई को। प्रत्येक वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी झील ताजे पानी की नहीं है। पहला ऑप्शन है डल झील, दूसरा ऑप्शन है मानसागर झील, तीसरा ऑप्शन है सांभर झील और चौथा ऑप्शन है बुलर झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सांभर झील। सांभर झील ताजे पानी की झील नहीं है, यह एक खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का 51वां जिला है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा 51वां जिला है। पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा ऑप्शन है देवास, तीसरा ऑप्शन है रीवा, चौथा ऑप्शन है आगरमालवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आगरमालवा। आगरमालवा मध्य प्रदेश राज्य का 51वां जिला है। आगरमालवा को शाजापुर जिले से पृथक करके 16 अगस्त 2013 में बनाया गया था और वर्तमान 2021 में मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या 52 हो चुकी है और मध्य प्रदेश का नवनिर्मित 52वां जिला निवाड़ी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है भूटान देश, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड राज्य और चौथा ऑप्शन है असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा मणिपुर राज्य से नहीं मिलती है। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 जीता था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, पर यह अब आपका काम का नहीं है। आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद रखना है। 2019 में पुरुष वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड ने जीता था और इंग्लैंड ने पहली बार यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रांड फाइनेंस ने 2017 की रिपोर्ट में किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामांकित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टाटा समूह को। यह 2017 का था तो आपको इसे याद नहीं करना है, आपको 2021 का याद करना है। तो वर्तमान में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप को ही घोषित किया गया है और दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वह LIC है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किस नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा संभाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कहाँ पर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है सागर, तीसरा ऑप्शन है रीवा और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है छतरपुर, तीसरा ऑप्शन है रीवा, चौथा ऑप्शन है बंजार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छतरपुर में। केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दरवाजा बंद अभियान किसके बारे में है? आपसे पूछा गया है जो सरकार के द्वारा दरवाजा बंद अभियान चलाया गया था वह किसके बारे में है। पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार की रोकथाम, दूसरा ऑप्शन है आवाज़ प्रदूषण को रोकने के लिए, तीसरा ऑप्शन है LPG सिलेंडर का वितरण, चौथा ऑप्शन है शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने और खुले में मुक्ति करने पर। तो प्रश्न था दरवाजा बंद अभियान का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दरवाजा बंद अभियान के तहत शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने और खुली पर मुक्ति अंकुश लगाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2017 में नवीनतम मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2017 का आपको याद नहीं करना है, आपको 2020 का याद करना है। 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां रहा है। आपको याद रखना है 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बर्दमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बर्दमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है मलखंभ, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, चौथा ऑप्शन है भारोत्तोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारोत्तोलन। बर्दमान ट्रॉफी भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2005 में निर्मित अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया, आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है 2005 में निर्मित अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली में। 2005 में निर्मित अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी जनता पार्टी, और उपराज्यपाल है अनिल बैजल, इनकी पार्टी का नाम है AAP आम आदमी पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और किसे अपनी राजधानी की बनाया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और किसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मांडू को। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और मांडू को अपनी राजधानी बनाया। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है और यह धार जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में निम्नलिखित में से किस देश की अपनी पहली विदेश यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भूटान देश की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भूटान देश की अपनी पहली यात्रा की थी। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है न्यूगेल्ट्रम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस व्यक्ति की आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा लिखी थी और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तो यह 2017 का पूछा गया करंट अफेयर था दोस्तों, तो इसे आपको याद नहीं करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के सभी प्रांतों को एकत्रित कर भारत को एक संघ बनाने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको वर्तमान 2021 का पता होना चाहिए दोस्तों। तो वर्तमान 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं HL दत्तू। आपको याद रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान 2021 में अध्यक्ष हैं HL दत्तू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया है इजराइल देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इजराइल देश की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, ATPC एग्जाम 2016, 2017, 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। आपसे पूछा गया है पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है स्लेडन और स्वान, चौथा ऑप्शन है पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर है स्लेडन और स्वान ने। पौधे और पशु
कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह जो कथन है वह स्लेडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नासा मूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी उत्तक का नाम बताइए। आपसे पूछा गया है नासा मूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी उत्तक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है कंडरा, दूसरा ऑप्शन है अस्थिरज्जु, तीसरा ऑप्शन है उपास्थि और चौथा ऑप्शन है अस्थि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अस्थि, उपास्थि। नासा मूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार का जो संयोजी उत्तक होता है वह होता है उपास्थि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है हल्के कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि घने कणों पर किनारों पर रहते हैं। तो और दूसरा ऑप्शन है घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारों पर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अपकेंद्रण के सिद्धांत में घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारों पर रहते हैं और अपकेंद्रण के कारण ही दूध से क्रीम अलग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वोल्टेज की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से वोल्टेज की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट। वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है समतल दर्पण पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है और समतल दर्पण प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड जो लिटमस पेपर होता है उसे किस रूप में चेंज करते हैं। आपको बताना है कि लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालते हैं। पहला ऑप्शन है नीले लिटमस को रंगहीन में, दूसरा ऑप्शन है लाल लिटमस को रंगहीन में, तीसरा ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल में और चौथा ऑप्शन है लाल लिटमस को नीले में। तो धात्विक ऑक्साइड लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लाल लिटमस को नीले में। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं और यह लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है क्या कहलाता है। आपसे पूछा गया है जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और चौथा ऑप्शन है नाभिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जीव द्रव्य। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है जीव द्रव्य कहलाता है और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 76 वर्षों में। हेली धूमकेतु 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जे चैडविक ने एक उपपरमाण्विक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषताएं क्या थी आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा ऋणात्मक आवेश है, दूसरा ऑप्शन है इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है, तीसरा ऑप्शन है इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है और चौथा ऑप्शन है इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जेम्स चैडविक के द्वारा एक उपपरमाण्विक कण का आविष्कार किया गया और इसमें सार्थक द्रव्यमान था पर कोई आवेश नहीं था। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और आपको पता है न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है परंतु उसमें द्रव्यमान पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है रबी मौसम के दौरान इनमें से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है काले चने और सोयाबीन, दूसरा ऑप्शन है मक्का और अरहर, तीसरा ऑप्शन है धान और कपास और चौथा ऑप्शन है गेहूं और सरसों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों की फसल रबी मौसम के दौरान उगाई जाती है। रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं, उदाहरण गेहूं, चना, आलू, सरसों, तथा खरीफ फसलें वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती हैं, उदाहरण सोयाबीन, मक्का, ज्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मीठा करने वाला,
दूसरा ऑप्शन है रंजक, तीसरा ऑप्शन है आस्वादक और चौथा ऑप्शन है प्रति आक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रति आक्सीकारक। वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें प्रति आक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वृक्कों की निस्पंदन इकाइयाँ क्या कहलाती हैं। आपसे पूछा गया है वृक्कों की निस्पंदन इकाइयाँ क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है मूत्रमार्ग, तीसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, चौथा ऑप्शन है वृक्काणु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वृक्काणु। वृक्कों की निस्पंदन इकाइयाँ वृक्काणु कहलाती है और वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है या हिंदी में वृक्काणु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा उपकरण खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है गुट, दूसरा ऑप्शन है खेतीहर, तीसरा ऑप्शन है कुदाल, चौथा ऑप्शन है बीज पत्रित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बीज पत्रित, अर्थात सीड्रिल का उपयोग बीज बोने में ट्रैक्टर के साथ किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है एक ऊतक और चौथा ऑप्शन है एक अंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक ऊतक। एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय एक ऊतक का बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा उच्च गति वायु खालिस्तान के क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न कर सकती हैं। पहला ऑप्शन है साधारण ताप, दूसरा ऑप्शन उच्च दाब, तीसरा ऑप्शन है निम्न ताप, चौथा ऑप्शन है निम्न दाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निम्न दाब। उच्च गति वायु निम्न दाब के क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न कर सकती है। उच्च गति की वायु निम्न दाबों के क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न कर सकती है, यह इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।